बड़ी कसोबकस से निकल रही है जिंदगी, किसी को रास्ता पता नहीं, किसी को मंजिल। जिसे दोनों पता है उसे कहीं जाना नहीं, और जिसे जाना है उसे कुछ पता नहीं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है, उन्हें कुछ जगह सफलता के शिखर पर पहुंचने की एक अंदर तमन्ना होती है, पर दुर्भाग्य ये है कि उनके पास फंड की कमी होती है, फी भरने की उनके पास बहुत बार पैसा नहीं होता है और इस नाते आगे नहीं बढ़ पाते। मैं आपको बताऊं, राज्य सरकार, देश की सरकार, इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज, ट्रस्ट और फाउंडेशंस के माध्यम से देश में सैकड़ों ऐसी स्कॉलरशिप्स की योजनाएं हैं जिनकी मदद से आप स्टैंडर्ड 1 से लेकर के पीएचडी तक के अलग अलग कोर्सेस में स्कॉलरशिप्स ले सकते हैं। स्कॉलरशिप्स की मदद से आप अपना स्कूल एजुकेशन, डिप्लोमा, आईटीआई, डिग्री इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल और बाकी जितने भी कन्वेंशनल एंड ट्रेडिशनल कोर्सेज हैं उसका भी अध्ययन आप कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे डांस हो, चाहे आर्किटेक्चर हो या डिजाइन हो, चाहे वो फाइन आर्ट्स हो। हर एक फील्ड की स्कॉलरशिप्स की योजना है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप स्कॉलरशिप्स लेना चाहते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं बताने के बाद आपको मैं स्कॉलरशिप्स के नाम बताऊंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि इन स्कॉलरशिप्स की इंफॉर्मेशन की मदद से हर एक विद्यार्थी अपने पढ़ाई को, अपने करियर को आगे ले जा सकेगा। आपके पास चाहिए आपका अपना एक एड्रेस प्रूफ। अगर एड्रेस प्रूफ आपके पास नहीं है, आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, तो रेंट का एग्रीमेंट का पेपर, आपका अपना एक आईडी कार्ड, आपके मार्कशीट से आपने जो जिसके बेस पे आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड 7th में जा रहे हैं तो 6 की मार्कशीट चाहिए, आप 11th में जा रहे हैं तो 10th की मार्कशीट चाहिए, आप ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो 12th की मार्कशीट चाहिए, आप मास्टर्स में जा रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की आपकी मार्कशीट चाहिए। तो मार्कशीट्स, आपके पेरेंट्स का इनकम प्रूफ, तो वो आईटीआर जो आईटी भरते हैं उसका प्रूफ चाहिए। इसके अलावा अगर आप कास्ट या कम्युनिटी बेस्ड स्कॉलरशिप्स लेते हैं तो उसके आपको सर्टिफिकेट्स देने होंगे, और जिस इंस्टीट्यूट, कॉलेज या स्कूल में आप एडमिशन ले रहे हैं उसका फी रिसिप्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ये मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं जब भी आप किसी स्कॉलरशिप की योजना में जाना चाहते हैं। साथियों, स्टैंडर्ड 1 से लेकर के पीएचडी तक के स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं और मैं एक एक करके आपके सामने स्कॉलरशिप्स रखता जा रहा हूं। इन सभी स्कॉलरशिप्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। मैं चाहूंगा उसको क्लिक करके उसकी डिटेल आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को स्टडी करें। एक एक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैं यहां पे नहीं रख पाऊंगा क्योंकि मैं 100 से ज्यादा स्कॉलरशिप्स के बारे में आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं जो भी स्कॉलरशिप आपको सूट करता है, आपके फेवर में जाता है, उसके डिस्क्रिप्शन को आप डिटेल में पढ़ें और आप आगे प्रोसेस करें। मैं पहला बताना चाहता हूं कल्चरल टैलेंट सर्च स्कॉलरशिप। ये 10 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र के बीच के विद्यार्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और साल में आप 3600 रुपए से लेकर के 9000 रुपए तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं। साथियों, बृहति फाउंडेशन स्कॉलरशिप, ये 8वीं या 9वीं के विद्यार्थी इसको पा सकते हैं। अगर आप 8वीं या 9वीं में पढ़ाई करते हैं तो 2500 रुपए पूरे साल का, और अगर आप 10वीं में पढ़ाई कर रहे हैं तो 3500 रुपए पर साल का आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। अगर आपके परिवार में अचानक कोई क्राइसिस आ गई है जिसके नाते आपको पढ़ाई के लिए फी पाने में समस्या है, तो आप HDFC एजुकेशन क्राइसिस स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 6 अनवर्ड्स, मतलब 6ठी स्टैंडर्ड के बाद स्कूल एजुकेशन के लिए आप साल के 10,000 रुपए, और कॉलेज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो साल में 12,000 रुपए तक का आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। ये अगर फैमिली में कोई क्राइसिस है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। साथियों, स्टैंडर्ड 1 से लेकर के आगे स्कूल का एजुकेशन अगर आपको करना है और अगर आपको स्कॉलरशिप की स्कीम्स के बारे में जानना है तो मैं चाहूंगा आप आरडी बिरला स्कॉलरशिप जरूर ट्राई करें, क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन के लिए आरडी बिरला स्कॉलरशिप है। साथियों, अगर आप स्टैंडर्ड 11th या 12th में पढ़ते हैं, आप आईटीआई कर रहे हैं, तो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो साल का 10,000 रुपए स्कॉलरशिप आपको स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर स्कॉलरशिप के माध्यम से आप ले सकते हैं। 30,000 रुपए अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को लिए और 40,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स ले सकते हैं, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर स्कॉलरशिप। इसके माध्यम से आप अपने पढ़ाई को आगे ले जा सकते हैं। आपने 10th 75% के साथ पास किया है, 12th आपने 60% के साथ पास किया है, आप कॉलगेट स्कॉलरशिप कीप इंडिया स्माइलिंग फाउंडेशन के तहत आप 10वीं के बाद 20,000 रुपए और 12वीं के बाद 30,000 रुपए एनुअल स्कॉलरशिप पा सकते हैं अगर आपकी फैमिली इनकम 5 लाख रुपए से कम है। अगर आप 11th साइंस के स्टूडेंट हैं
आप 12th साइंस के स्टूडेंट हैं, आप अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के तहत आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए डेफिनेटली जाएं क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए वरदान स्वरूप है। साथियों, साथ ही प्राइमावेरा स्कॉलरशिप ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं अथवा डिप्लोमा पढ़ रहे हैं या बीए, बीएससी या बीकॉम कर रहे हैं अथवा बीए अथवा बीटेक कर रहे हैं। आपके लिए स्कॉलरशिप है 20,000 से लेकर 35,000 रुपए तक का एनुअल स्कॉलरशिप इसमें अवेलेबल है। साथियों, ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जिसमें आपका हॉस्टल एंड फूड लॉजिंग भी इंक्लूडेड है, इसलिए मैं चाहता हूं कि डिटेल में आप स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालें। अगला जो स्कॉलरशिप आपके सामने मैं रखना जा रहा हूं ये है सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो 11th या 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं अथवा अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं। साल का 25,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं आप सीताराम जिंदाल स्कॉलरशिप के तहत। साथियों, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट के माध्यम से आप वहां पे स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप आईटीआई परस्यू कर रहे हैं और आप आईटीआई में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप रैलीज इंडिया लिमिटेड स्कॉलरशिप के तहत आप साल के 10,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। आप स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा निकालेंगे आपके लिए स्वनिर्भर होना, आत्मनिर्भर होकर के पढ़ाई करना आसान हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। अगला जो मैं स्कॉलरशिप आपके सामने रखना चाहता हूं वो है NSDL शिक्षा सहयोग स्कॉलरशिप। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 11th में पढ़ाई कर रहे हैं अथवा ITI कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएशन में बीकॉम या बीबीए या बीएससी या बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं अथवा बीएससी IT कर रहे हैं अथवा बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहे हैं। 5,000 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की एनुअल स्कॉलरशिप आप प्राप्त कर सकते हैं स्कॉलरशिप के तहत। आप स्किंडलर इग्नाइटिंग माइंड्स रिन्यूअल स्कॉलरशिप के तहत अगर आप डिप्लोमा या ITI के स्टूडेंट हैं तो 20,000 रुपए तक का एनुअल स्कॉलरशिप आप प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप समझिए कि कितनी सारी संस्थाएं आपको पढ़ाने के लिए चाहती हैं कि वो फंड करें, पर हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो मोबाइल फोन आपके हाथ में है, जो आपके पढ़ाई के लिए हर तरह की सुविधा देना चाहता है, उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इंडियन ऑयल स्कॉलरशिप फाउंडेशन, वो उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 12th पास कर लिया है और वो इंजीनियरिंग अथवा मेडिकल के किसी ब्रांच में पढ़ाई कर रहे हैं या मैनेजमेंट का कोई कोर्स कर रहे हैं। साल के 36,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं। आप 10,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं अगर आपने 10th पास किया है और उसके बाद आप डिप्लोमा अथवा ITI कर रहे हैं। मतलब इंडियन ऑयल आपको स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। आपको प्राइम मिनिस्टर्स स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताना चाहता हूं, खास करके उन लोगों के लिए जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स आसाम राइफल से बिलोंग करते हैं। आपने 10+2 अथवा डिप्लोमा पास किया है या ग्रेजुएशन आपने पास किया है विद 60% मिनिमम और उसके बाद आप इंजीनियरिंग अथवा मेडिसिन कर रहे हैं अथवा डेंटल का कोर्स कर रहे हैं अथवा वेटनरी का कोर्स कर रहे हैं, BBA, BC या फार्मेसी अथवा BSc नर्सिंग या एग्रीकल्चर कर रहे हैं अथवा MBA अथवा MCA कर रहे हैं। आप साल के 30,000 रुपए आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं एज ए बॉय, और अगर आप गर्ल हैं तो आप 36,000 रुपए तक का एनुअल स्कॉलरशिप पा सकते हैं। अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए IDB स्कॉलरशिप है। ये स्कॉलरशिप आपको 100% स्कॉलरशिप मिल सकता है अगर आपने 12th 70% से पास किया है और आप कोई भी अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है। आप शिक्षा सहयोग स्कॉलरशिप के तहत अगर आपने 10th या 12th कंप्लीट किया है विद 65%, आपकी फैमिली इनकम अगर 3 लाख रुपए से कम है तो साल का 5,000 रुपए तक का आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं शिक्षा सहयोग स्कॉलरशिप के तहत। साथियों, आप देखिए कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपको पढ़ाने के लिए तत्पर हैं, आतुर हैं। आप कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड स्कॉलरशिप के तहत अगर आपने 12th 50%, ध्यान से सुनिएगा, 12th अगर आपने 50% किसी भी स्ट्रीम से, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, होम साइंस से आपने पास किया है, आपकी आगे की पढ़ाई का 80% ट्यूशन फी स्कॉलरशिप के तहत कंबाइंड काउंसलिंग बोर्ड स्कॉलरशिप देने को तैयार है। आप AICTE प्रगति स्कॉलरशिप के बारे में जरूर इंफॉर्मेशन निकालें। ये स्कॉलरशिप कन्याओं के लिए है, गर्ल्स के लिए है। इसमें अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं अथवा अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, एनुअल 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। AICTE की दूसरी जो स्कॉलरशिप है, मैं चाहूंगा इसके बारे में भी आप जरूर पता करें। AICTE सक्षम स्कॉलरशिप
अगर आप डिप्लोमा अथवा अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप की योजना आपके पास। आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। 12th आपने कंप्लीट कर लिया है, आप अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका 80% से ऊपर है और आपकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, ऐसे में 10,000 रुपए पर साल का अंडर ग्रेजुएशन में आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं अथवा मेडिकल कर रहे हैं अथवा दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं, 20,000 रुपए इंटीग्रेटेड कोर्सेज के लिए आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है और 12,000 रुपए तक का आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। किसी भी स्ट्रीम में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप चाहे बॉय हैं अथवा गर्ल हैं, आपको स्कॉलरशिप की बेनिफिट मिल सकता है। आप फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट्स हिस्टोरियंस के सब्जेक्ट हैं, आप आर्ट क्रिटिक के स्टूडेंट हैं और आप इसमें स्कॉलरशिप चाहते हैं, 40,000 रुपए तक का एनुअल स्कॉलरशिप का प्रोविजन है ललित कला एकेडमी स्कॉलरशिप के तहत। एनुअल 6 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर यूथ 2020 में 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट या 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या फिफ्थ ईयर के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट या फर्स्ट ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करके प्राप्त कर सकते हैं। आप अगर म्यूजिक, आर्ट, सॉन्ग, डांस या कल्चर के सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करके स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आप 10,000 से लेकर 28,000 रुपए तक का अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, आप 50,000 रुपीज तक का 11th साइंस के स्टूडेंट के तौर पे स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, आप 5,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, 6 या 10 में आप पढ़ाई करते हैं, 6 से लेकर के 10 तक आप पढ़ाई करते हैं, आप इंस्पायर DST रिसर्च के तहत आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप में। आप नरोत्तम सेक्सरिया फाउंडेशन में पार्टिसिपेट करके पोस्ट ग्रेजुएशन स्कॉलरशिप, अगर आप हेल्थ, आर्ट एंड कल्चर, सिविक इश्यूज, यूथ एंड अर्बनाइजेशन एजुकेशन या गवर्नेंस से रिलेटेड आप फील्ड में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं। आप स्वामी दयानंद फाउंडेशन एजुकेशन स्कॉलरशिप के तहत 9th या 12th में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड आपका 60% एंड अबव है और आपकी फैमिली इनकम 3 लाख रुपए से कम है, तो ऐसे में 30,000 रुपीज एनुअल स्कॉलरशिप के तहत आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY के तहत अगर आप साइंस 12th के स्टूडेंट हैं, 12th साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको BSc करने के लिए 20,000 रुपए तक का और MSc करने के लिए 28,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है 12th अगर आपने साइंस से पास किया है। आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन NTSE में, इसके थ्रू आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं अगर आप साइंस या सोशल साइंस के फील्ड में आप आगे पढ़ाई कर रहे हैं। आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन, आपकी उम्र 17 साल से 22 साल के बीच में है, आप एनुअल 10,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप पा सकते हैं। आप अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप नेचुरल या बेसिक साइंसेस के फील्ड में कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी सारी स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं। इन स्कॉलरशिप्स के तहत आप अपने पूरे के पूरे पढ़ाई को आराम से स्मूथली आगे ले जा सकते हैं। अगला स्कॉलरशिप आपको मैं बता रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी स्कॉलरशिप 2020, जिसके तहत अगर आप क्लास 10th या 12th में हैं तो आप 25,000 रुपए तक का एनुअल स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपकी फैमिली इनकम 6 लाख रुपए से कम। रिलायंस जियो स्कॉलरशिप, रिलायंस जियो आपको सिर्फ मोबाइल नहीं दे रहा है, आपको स्कॉलरशिप भी दे रहा है पढ़ने के लिए। आप 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो 75,000 रुपए तक का एनुअल स्कॉलरशिप की योजना है, आप डेफिनेटली इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उज्जवल भविष्य स्कॉलरशिप के तहत अगर आपने 10th पास किया है तो 10,000 रुपए तक की एनुअल स्कॉलरशिप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप विद्यादान स्कॉलरशिप के तहत, जो सरोजिनी दामोदरन फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाता है, आपने 10th या 12th पास करके UG लेवल में अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप 60,000 रुपीज तक का एनुअल स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं।
आप आगाराम फाउंडेशन कोविड-19 एजुकेशन रिलीफ फंड के तहत आप अगर स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए डेफिनेटली जाएं, क्योंकि ये कोविड-19 जो हमारा जो अभी जो पैंडेमिक की सिचुएशन चल रही है, इसको ध्यान में रख करके इस स्कॉलरशिप को बनाया गया है। आप LIC गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अगर आप ITI कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हैं। फाउंडेशन फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस एंड एक्सेस स्कॉलरशिप के तहत आप अगर अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज परस्यू कर रहे हैं तो आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं, क्योंकि ये टाटा स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप है। आप साहू जैन ट्रस्ट स्कॉलरशिप के तहत अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो साहू जैन ट्रस्ट स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं और साल के 2500 से 25,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं। आप इंजीनियरिंग, मेडिकल या दूसरे अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप गुजरात के विद्यार्थी हैं तो आप चीफ मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अगर आप जिस तालुका से बिलोंग करते हैं, जिस तहसील से बिलोंग करते हैं, उस तहसील की लिटरेसी रेट फीमेल की 50% से कम है, या आपके पेरेंट्स डिफेंस पर्सनल रह चुके हैं, या आपके पेरेंट्स के पास श्रमिक कार्ड है, या कैंडिडेट 40% तक फिजिकली चैलेंज्ड है, ये जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उनके पास लेटर है, या विडो की संतान है, या आप ऑर्फन हैं, या आपके परिवार डिवोर्सी परिवार है और आपकी एनुअल इनकम पेरेंट्स की 4.5 लाख रुपए से कम है और आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो मेरिट कम मींस बेस्ड स्कॉलरशिप पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50% आपका स्कोर होना चाहिए और 2.5 लाख रुपए से एनुअल इनकम आपकी कम होनी चाहिए। आप टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, साल के 21,000 रुपए तक का आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ टॉप क्लास एजुकेशन फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट के लिए 12th आपने पास किया और आपकी फैमिली इनकम 6 लाख रुपए से कम है, पूरे का पूरा ट्यूशन फी आपका माफ हो सकता है। आप नेशनल फेलोशिप एंड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है और इस स्कॉलरशिप के तहत आप MPhil या PhD परस्यू कर रहे हैं और 6 लाख रुपए से आपका एनुअल इनकम फैमिली का कम है तो आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्टेट पुलिस फोर्सेस, ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं या तो ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट एजुकेशन ले रहे हैं और 60% उनका स्कोर है। आप उसके बाद डिग्री इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, आप मेडिसिन करना चाहते हैं, आप डेंटल या वेटनरी में जाना चाहते हैं, BBA, BCA, B.Pharm अथवा तो BSc नर्सिंग, एग्रीकल्चर, MBA, MCA कर रहे हैं तो लड़कों को 30,000 रुपए और कन्याओं को 36,000 रुपए तक का वार्षिक स्कॉलरशिप का प्रोविजन है। अगर आप रेलवे पुलिस फोर्स से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आप 24,000 रुपए लड़कों के लिए और 27,000 रुपए लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं। अगर आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, वेटनरी, BBA, BCA, B.Pharm, BSc नर्सिंग, एग्रीकल्चर, MBA, MCA कोई भी कोर्स कर रहे हैं और आपका 60% से ऊपर स्कोर है 12th या डिप्लोमा में अथवा ग्रेजुएशन या रिलेवेंट डिग्री में, तो आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं तो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। साल का 36,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज के लिए। कितनी सारी स्कॉलरशिप्स की योजनाएं आप सोचिए। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे आप रैंक होल्डर हैं, आप लाइफ साइंसेस के स्टूडेंट हैं, फिजिकल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, केमिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आर्ट साइंस, मैथमेटिकल साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स एंड लैंग्वेजेस के स्टूडेंट हैं, आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, स्वनिर्भर भारत अगर हमको बनाना है तो हमारे विद्यार्थियों को अपने बल पर अपने पढ़ाई को कैसे आगे लेकर के जाएं ये जानना होगा। साथियों, आप स्कॉलरशिप के माध्यम से कैसे और आगे पढ़ाई कर सकते हैं, मैं अगला आपके सामने स्कॉलरशिप लाना चाहता हूं। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स। आप मेडिसिन या फार्मेसी, इंजीनियरिंग अथवा एग्रीकल्चर
में पढ़ाई कर रहे हैं या दूसरे किसी भी प्रोफेशनल कोर्सेज में, साल के 90,000 रुपीज तक का आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल पीजी प्रोग्राम। अगर आप गेट या जीपैट के थ्रू एमटेक, एमफार्म, एमी, मास्टर इन आर्किटेक्चर कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए तक के स्कॉलरशिप के प्रोविजंस हैं। AICTEindia.org समृद्धि स्कीम के तहत SC/ST स्टूडेंट चाहे तो अपने स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं। साथियों, स्कॉलरशिप की योजनाएं जितनी ज्यादा आप अप्लाई करेंगे उतना आपके बेनिफिट में है। एंड मैं अगला स्कॉलरशिप आपके सामने रखना चाहता हूं। AICTEindia.org के तहत अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, ट्रैवल ग्रांट स्कीम ले सकते हैं। इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर आप हैं, बीटेक या इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम कर रहे हैं, 7 CGPI से आपका 65% से ऊपर है, आप 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप MAGMA मैग्मा एम स्कॉलर प्रोग्राम 2020 के तहत आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं अथवा मेडिसिन के कोई कोर्सेज कर रहे हैं, ह्यूमैनिटीज, साइंस या कॉमर्स या लॉ के आप स्टूडेंट हैं, 12th आपने 80% अबव स्कोर के साथ पास किया है और आपके परिवार की एनुअल इनकम 1.2 एनुअल इनकम इससे कम है, 1.2 लाख से कम है, आप स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। आप सशक्त स्कॉलरशिप योजना, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो सशक्त स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन के तहत अगर आपकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, 12th आपने साइंस से पास किया है, प्योर एंड नेचुरल साइंस के फील्ड में आप करियर बनाना चाहते हैं, आपके लिए स्कॉलरशिप की योजना है। अब दलाई लामा ट्रस्ट स्कॉलरशिप के तहत पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज आप परस्यू कर रहे हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आप BE कर रहे हैं अथवा बीटेक कर रहे हैं या आप ITI कर रहे हैं, सो बीटेक के लिए 40,000 रुपए एनुअल स्कॉलरशिप और ITI के लिए 15,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप आप पा सकते हैं कॉन्कॉर्ड स्कॉलरशिप के तहत। आप मोहन T आडवाणी सेंटेनियल स्कॉलरशिप के तहत जो ब्लू स्टार फाउंडेशन के तहत मिलता है, आप 30,000 रुपए तक का एनुअल स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। आप रामा इस स्कॉलरशिप स्कीम के तहत अगर आप MBBS परस्यू कर रहे हैं तो एनुअल 50,000 रुपए तक, और अगर आप इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं तो भी एनुअल 50,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। आप सोचिए कि स्कॉलरशिप आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, आपका आत्मसम्मान बिल्ड करता है और ये आपके मेरिट पे मिलता है और इसका फायदा उठाना आपका कर्तव्य है, धर्म है। साथियों, MPCL स्कॉलरशिप स्कीम के तहत यदि आप इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं तो एनुअल 20,000 रुपीज तक, अगर आप BEd परस्यू कर रहे हैं तो 30,000 तक, ITI कर रहे हैं तो 20,000 रुपए तक, BSc नर्सिंग कर रहे हैं तो 30,000 रुपीज तक का आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट सक्षम स्कॉलरशिप के तहत अगर आप BCom अथवा BBA या BSc कर रहे हैं तो एनुअल 10,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप प्राप्त कर। अगर आप LLB कर रहे हैं तो भी डन एंड ब्रैडस्ट्रीट सक्षम स्कॉलरशिप के तहत आप एनुअल 25,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। आप ट्रांस यूनियन सिविल स्कॉलरशिप के तहत आप फार्मेसी, B.Pharm या M.Pharm के स्टूडेंट हैं, आप BSc अथवा MSc नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, या आप GNM कर रहे हैं अथवा बीटेक कर रहे हैं तो दूसरे कोई भी अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, 40,000 रुपीज तक का एनुअल स्कॉलरशिप आप प्राप्त कर सकते हैं। आप MBBS या BDS कर रहे हैं तो एनुअल 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको क्लेमम स्कॉलरशिप के तहत। आप सोचिए, कोई भी कोर्स आप करें, BA करें, MBBS करें, बीटेक करें, BSc करें, फाइन आर्ट्स करें, सबके लिए स्कॉलरशिप्स है। एडसिल रिन्यूअल स्कॉलरशिप के तहत अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिग्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 15,000 रुपए तक का आप एनुअल स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। आप NSDL-E गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के तहत अगर आप बीटेक, BMS, BHMS, MBBS या BDS कर रहे हैं तो 30,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप है। ITI के लिए भी स्कॉलरशिप है। आप सोचिए
कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं, आप डिप्लोमा कर रहे हैं, आप मेडिकल के कोर्सेज कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे हैं, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज कर रहे हैं, हर कोर्सेज के लिए JSW उड़ान स्कॉलरशिप के तहत आप 10,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप के प्रोजेक्ट्स हैं और आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। आप SNL बेयरिंग स्कॉलरशिप के तहत आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं या डिग्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या BSc परस्यू कर रहे हैं, 15,000 रुपए से लेकर के 25,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं। आप इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं SNL बेयरिंग स्कॉलरशिप का। ACC विद्या सारथी स्कॉलरशिप के तहत आप ITI के स्टूडेंट हैं या डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं, BTech के स्टूडेंट हैं अथवा अंडर ग्रेजुएशन आप परस्यू कर रहे हैं, आप 5,000 रुपए से लेकर के 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं जिसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथियों, स्किंडरल इग्नाइटिंग माइंड के तहत आप BE और BTech के स्टूडेंट 75,000 रुपए तक का एनुअल स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप इमेजिन करिए कितनी सारी स्कॉलरशिप्स हैं आपके सामने। टिमकेन स्कॉलरशिप के तहत आप ITI अथवा BSc नर्सिंग कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं अथवा डिप्लोमा कर रहे हैं, आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप क्लर्क्स क्लर्क्स स्कॉलरशिप के तहत आप अगर BE अथवा BTech के स्टूडेंट हैं, आपको स्कॉलरशिप की प्रोविजंस। टाटा हाउसिंग स्कॉलरशिप के तहत एज ए गर्ल कैंडिडेट आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर आप सिविल इंजीनियरिंग परस्यू कर रहे हैं, आप 60,000 रुपीज तक का एनुअल स्कॉलरशिप ले सकते हैं। आप टाटा हाउसिंग स्कॉलरशिप के तहत एज ए गर्ल कैंडिडेट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर परस्यू कर रहे हैं तो भी आप 60,000 रुपीज तक का स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं। आप सक्षम स्कॉलरशिप बाय डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के तहत LLB, MBA, PGDM, BCom या BBA परस्यू कर रहे हैं तो 10,000 से लेकर 40,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो। आप एडसिल रिन्यूअल स्कॉलरशिप के तहत BE, BTech कर रहे हैं तो 50,000 रुपए तक का आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। आप MPCL स्कॉलरशिप के तहत B.Ed कर रहे हैं या नर्सिंग कर रहे हैं अथवा ITI कर रहे हैं तो आप 30,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं। कितनी सारी स्कॉलरशिप्स हैं। थॉमसन ड्यूटर स्कॉलरशिप उन लोगों के लिए जो MCom कर रहे हैं अथवा LLB कर रहे हैं, 10,000 से लेकर 25,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप पा सकते हैं। धीरू भाई अंबानी स्कॉलरशिप, आप सोचिए कि साल के आप हजारों रुपीस आप स्कॉलरशिप पा सकते हैं। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, लॉ, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, मीडिया, आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, आपके लिए स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं। आपको धीरू भाई अंबानी स्कॉलरशिप में जाकर के अप्लाई करना है। आप कल्पना करिए, आप पढ़ना चाहते हैं, आपका परिवार आपको पढ़ाना चाहता है, आपके पास मेरिट है, आपके पास परसेंटेज है, आपके पास इच्छा है, आपके पास हर चीज है, पर दुर्भाग्य ये है कि कहीं ना कहीं एक मात्र कारण ही वो है एंड दैट इज फी स्ट्रक्चर, पैसा, जिसके नाते आप पढ़ाई कर नहीं पा रहे। आप इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करें, आप इन स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई को आगे ले जाएं। 4.5 लाख रुपए तक की अगर आपके एनुअल इनकम है, आप डेफिनेटली धीरू भाई अंबानी स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। पारुल यूनिवर्सिटी में विविध प्रकार की स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। आपके पेरेंट्स डिफेंस में रहे हैं और डिफेंस में भी उनको बहुत सारे सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। आपने स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई के दरमियान स्पोर्ट्स में राज्य स्तर पे या राष्ट्र स्तर पर अच्छा परफॉर्म किया है, म्यूजिक या डांस या आर्ट्स के फील्ड में आपने कोई बड़ा परफॉर्मेंस किया है, आप पारुल के अलुमनाई हैं या किसी भी तरह के ऐसे फील्ड में आपने योगदान किया है जो राष्ट्रीय स्तर पे अथवा राजकीय स्तर पर एक प्रतिभावान व्यक्ति के तौर पे आप उभरे हैं, हमारे पास आपके लिए स्कॉलरशिप्स की योजना है। आप पारुल यूनिवर्सिटी में आए, आप यहाँ पर इंक्वायरी करें। हमारे पास 150 से ज़्यादा अलग अलग कोर्सेस हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेस हैं और इनका आप अध्ययन करें, अपने करियर को आप आगे लेकर के जाएं। आप अगर विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं जिनके माध्यम से आप फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम अथवा फॉरेन में एजुकेशन को आप आसानी से ले सकते हैं। मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी
आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप एक प्रतिभावान विद्यार्थी हैं तो आप अपने आप को न रोकें, क्योंकि राष्ट्र आगे बढ़ चुका है। 21वीं सदी का अगर हमको विश्व गुरु बनना है तो हमको बेस्ट एजुकेशन लेना होगा, और बेस्ट एजुकेशन लेने के लिए जो भी योजनाएं हैं, चाहे वो सरकारों की हो, चाहे वो अलग अलग फाउंडेशन, ट्रस्ट, प्राइवेट इंडस्ट्रीज की हो, चाहे वो पारुल यूनिवर्सिटी की हो, उसका आप बेनिफिट लें, अपने भविष्य को बेहतर, ब्राइटर एंड बेटर बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर पवन द्विवेदी आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूं और आपके मंगल भविष्य की प्रभु से कामना करता हूं। धन्यवाद।